बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम ये जो ग्रीन स्क्वायर बनाए थे इनको हम जोड़ के इस तरह का ये बैग बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर देख लीजिए आप बहनों को इसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से देख लीजिए इसकी माप तकरीबन इतनी आई है और यहाँ पर भी आप इसको देख लें, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन इसकी माप इतनी आई है। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी प्राइस भी जो है ना बता दूँगी। और इसमें कितनी वूल लगी है, तकरीबन ये वाली जो वूल है तकरीबन 2 गोले थे 80-80 ग्राम के, तो उसमें से 20 ग्राम तकरीबन बच गई है, बाकी जो है ना सारी लग गई है। इसमें से ये भी वाले तीनों कलर 80 ग्राम के लिए थे, पर ये वाली ग्रीन वाली तो थोड़ी लगी है, ये और ये जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, तकरीबन 40 ग्राम से थोड़ी सी ऊपर लग गई होगी ये दोनों, क्योंकि ये पफ स्टिच है एक दूसरे के ऊपर जो है ना धागे होते हैं, तो उस हिसाब से इसमें वूल जो है ना ज़्यादा लग जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो कुछ दिन पहले हमने ये ग्रीन स्क्वायर बनाया था, तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों ने वो भी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका भी लिंक जो है ना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बैग बनाने के लिए ये इस तरह से रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर देखें ये 9 हमने एक साइड पे जोड़े हैं और ये इसकी इस साइड पे जाएगा इस तरह से, और ये इस साइड पे इस तरह से जुड़ेगा और ये वाला जो है इसकी इस साइड पे जुड़ेगा। अब इस तरह का हमने दूसरा एक चाहिए जो इसके ऊपर से हम रख के बैग बना लें। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हमने जोड़ लिया है। ये मैंने आपके लिए रखा था ताकि मैं आपको भी बता पाऊँ कि कैसे मैंने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे मैंने जोड़ा है, इसको भी हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसकी जो सीधी साइड है वो दोनों के अंदर से होगी और ये जो बैक साइड है ये इसकी बाहर से हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर से, यहाँ तक हमने जो है ना इसको जोड़ लेना है। और ये जो इसमें वूल हमने लगाई है ये तकरीबन जो है ना ये वाली जो है 4 प्लाई की वूल है, थोड़ी सी मोटी, और क्रोशिया हुक नंबर हमने यूज़ किया है 3.0 mm का। तो यहाँ पर देखें वाइट कलर से हमने, ये वैसे हाफ़ वाइट है, इतना वाइट नहीं है, पर यहाँ पर देखें इस तरह से स्लिप नट करके यहाँ पर हम इस कॉर्नर से इस तरह से लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसका ये वाला डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे और इसका भी जो आमने सामने डबल क्रोशिया हो तो उसको हमने लेना है, इस धागे को भी इसके साथ ही अटैच कर लेना है। इस तरह से ये लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर इसका दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उन सबको सिंगल क्रोशिया के साथ बनाते जाना है। और ये जो सिंगल क्रोशिया है ये थोड़ा सा ढीला रखना है आप लोगों ने, ताकि यहाँ पर जो है ना खिंचाव ना आए इस तरह से। तो जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप लोगों ने उसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ढीले हाथ से जो है ना हल्के हाथ से इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस कॉर्नर तक जोड़ देना है। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। तो जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप लोगों ने इसी तरह से जोड़ के जाना है। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें यहाँ पर हम कॉर्नर तक जो है ना सिंगल क्रोशिया बना के आ गए हैं। यहाँ से सिंगल क्रोशिया से शुरू किया था, यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया था। अब यहाँ पर देखें सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन बनाकर और इस धागे को कट कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे इस धागे को। और ये वाला जो धागा है ये जो चेन बनाई है सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको हम इस साइड पे ही इस तरह से आगे पीछे करते हुए इसको जोड़ देना है। यहाँ पर ये इस धागे को छुपा देना है यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से ये हमारा जुड़ गया है। ये साइड भी हमने इसी तरह से जोड़ी थी। और यहाँ पर देखें अब ये हम 3 जो है एक साथ जोड़ लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये 9 जो है हमने इस तरह से जोड़े। अब ये वाला भी जो है हमने इसी तरह से इसकी सीधी साइड जो है अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से। और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पर देखें इसके दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया लाजमी बनाना है, फिर आगे इस वाले में बना लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये भी जो है ये भी मैंने इसी तरह से जोड़े हैं। यहाँ पर देखें ये वाला हिस्सा हमने जोड़ दिया था, अब ये वाला जोड़ेंगे। तो
इन सारों में हमने इसी तरह से दरमियान में देखें ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी दरमियान में सिंगल क्रोशिया लाजमी बनाना है। इसमें भी हमने इस तरह से किया है और इस वाले में भी हम इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नॉट कर देंगे और इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर ये धागा भी इसके साथ ही अटैच होगा इस तरह से। अब देखें ये वाला डबल क्रोशिया और इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा ढीला रखना है। इस तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप लोगों ने उसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाना है। तो मैं यहाँ इस कॉर्नर तक इसको बना लेती हूँ जी। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़ दिया है। अब आगे ये कॉर्नर आ रहा है, ये देखें इसका कॉर्नर और इसका इस साइड वाला कॉर्नर, ये दोनों हम यहाँ पर इस कॉर्नर में लेंगे और इस कॉर्नर में लेंगे। इन दोनों को हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके दरमियान में भी ये सिंगल क्रोशिया बनाया है और इसकी इस दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पर इसको भी लेना है और इसके इस वाले को भी लेना है इस तरह से करते हुए, और यहाँ पर हम इस धागे को लेकर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये थोड़ा सा सिंगल क्रोशिया जो है ढीला रखना है इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले कॉर्नर में आ जाना है और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में, तो इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे बाकी इसी तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पर भी हमने इस तरह से करना है जैसे हमने यहाँ पर किया है, और इन सब में भी जहाँ पर ये जोड़ आएगा उसमें हमने इसी तरह से कर लेना है। तो बाकी यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन करके इस धागे को कट कर लिया है और यहाँ पर ये वाला धागा हमने इसी तरह से इसमें बंद कर लेना है। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 9 हमने इस एक में जोड़ दिए हैं और 9 इसमें जोड़ दिए हैं, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये हम साइड पे रखेंगे और ये वाला जो है इसको हमने लेना है, एक को हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जो है ना इसको बना लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ये वाला जोड़ेंगे इस तरह से। तो पहले मैं यहाँ पर ये वाला जोड़ देती हूँ इसी तरह से। यहाँ पर इसके दरमियान में जो है ना सिंगल क्रोशिया लाजमी बनाना है। तो स्लिप नट कर देंगे और यहाँ पर इसका ये कॉर्नर लेंगे और इसका ये कॉर्नर लेंगे, इन दोनों को हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसकी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ से होनी चाहिए, इसकी उल्टी साइड और इसकी भी उल्टी साइड बाहर से होनी चाहिए, बैक साइड। अब यहाँ पर आगे हम इसी तरह से जोड़ेंगे जैसे हमने उसमें जोड़ा था। इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते जाना है। इस सिंगल क्रोशिया को आप लोगों ने हमेशा ढीला रखना है, ज़्यादा इसमें खींचना नहीं है। जैसे हम खींच के बनाते हैं इस तरह से खींचना नहीं है, बिल्कुल इसको ढीला रखना है। तो यहाँ पर इस कॉर्नर तक मैं इसको बना लेती हूँ जी। तब यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया में हमने कर लिया है ये सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में, यहाँ पर इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको भी लेंगे और यहाँ पर इसकी इस साइड वाले को भी लेंगे, इन दोनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इस कॉर्नर में और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी आगे हमने इसी तरह से बनाते जाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखें इसको हमने यहाँ पर बनाते आना है और यहाँ पर भी इसको इसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो यहाँ इस कॉर्नर तक हम इसको बना लेते हैं, फिर ये दूसरा हिस्सा हमने इसको जोड़ देना है यहाँ पर इस तरह से। तो मैं पहले इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ पर जी। तो देखिए यहाँ से हम इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर ये रखेंगे और यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें इसको हमने इसी तरह से रखना है, इस वाले को लेंगे और यहाँ पर हम इसमें लेंगे और इसके इसी कॉर्नर में लेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। और आगे फिर डबल क्रोशिया है यहाँ पर और इसके यहाँ पर इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
तो ये इस तरह से हो जाएगा। जब हम अगले उसमें आएंगे तो यहाँ पर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ देंगे। बाकी इसको हमने यहाँ पर इसी तरह से जोड़ देना है। तो इसको हम पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर याद रहे आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इस तरह से हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं जोड़ देती हूँ जी। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ इस कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। और ये जो तीसरा हमने ये 1 2 और ये तीसरा जो हमने बना के रखा था जिसमें हमने 3 ये बेजेस जोड़े थे, तो यहाँ पर हम इसको भी इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इसी तरह से सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से किया। और यहाँ पर ये वाला जो है कॉर्नर और इसका यही वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है। और यहाँ पर हमने इसको भी लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर तक हम इसको जोड़ लेते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी तीनों साइडों पर ये जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर इसकी इस साइड पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इस कॉर्नर को हम इस तरह से साथ में लेंगे और यहाँ इस कॉर्नर से शुरू करेंगे। इस तरह से यहाँ पर इस कॉर्नर को लिया और इस कॉर्नर को लिया, इन दोनों में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे हम इस डबल क्रोशिया में लेंगे और इसके इस डबल क्रोशिया में लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ तक इस कॉर्नर तक हमने इसको इसी तरह से सिल लेना है। और इस साइड को भी मैं सिलाई लगा दूँगी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। अब देखिए यहाँ पर हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ हमने जोड़ा था, यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच करके इस एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखें इसको भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। और इसको सिलाई लगाने के बाद इसका ये जो दूसरा हिस्सा रखा है उसको भी हम यहाँ पर देखें सीधी साइड इसकी अंदर से होगी, इसकी भी अंदर से होगी। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखते हुए जैसे हमने यहाँ पर हमने इसको इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। फिर इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बस इसको मैं इसी तरह से जोड़ लेती हूँ, फिर हम इसके हैंडल बनाएंगे। तो मैं जैसे हमने इस साइड पे ये जोड़ा है, इस ऊपर वाले को भी हमने इसी तरह से जोड़ लेना है जी। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, इसको सिंगल क्रोशिया के बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये इसके कॉर्नर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये एक कॉर्नर है और यहाँ पर इसके दो इस साइड का भी कॉर्नर है और इसका इस साइड का भी कॉर्नर है। तो यहाँ पर देखें पहले हमने इस कॉर्नर में ये क्रोशिया डालना है, फिर इस कॉर्नर में इन दोनों को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पर इसको हमने छोड़ देना है क्योंकि ये इसके कॉर्नर का हिस्सा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब हम इस वाले कॉर्नर में आ जाएंगे और इसका यही एक कॉर्नर, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर जो है हमारा अच्छे से जो है ना सही हो जाएगा। तब यहाँ पर देखें आगे बाकी डबल क्रोशिया के साथ हम डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर हमने इसको इसी तरह से जोड़ देना है। और यहाँ पर भी आके हमने इस तरह से करना है, यहाँ पर किया और इसको यहाँ पर इस तरह से कर दिया। फिर यहाँ पर देखें इसको इसमें क्रोशिया डाल के और इसमें इस तरह से कर लेना है। बाकी आगे इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ देना है। और ये बैग का हिस्सा खुला रहेगा ऊपर वाला, तो यहाँ पर हम इसके हैंडल डालेंगे। तो बाकी मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देती हूँ जी। तो देखें पूरे को हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमने धागा कट नहीं किया। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर देते हैं। अच्छे से इसके कॉर्नर जो है ना ठीक कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा बैग जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो बहुत ही बड़ी साइज़ में हमारा ये बैग जो है इस तरह से बन के आया है। यहाँ पर आप इसको अंदर से भी देख लें। तो अब हम इसके आगे जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें इसकी माप भी देख लीजिए आप, तकरीबन 13.5 इंच तक आया है। और यहाँ पर अगर हम इसकी माप करते हैं तो यहाँ पर भी देखें इतना 11.5 इंच तक आया है।
और इसके ये जो एक बेज हमने बनाया है यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से तकरीबन 4 इंच से थोड़ा सा ये जो है ना ज़्यादा बना है। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो बेज है ना, इनको आप 1 या 2 राउंड जो है ना इजाफी दे सकते हैं, फिर आपके ये जो है ना अच्छे से जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। बाकी आगे हम जो है ना इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कर लिया और इस कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया के ऊपर जितने डबल क्रोशिया उनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सब सिंगल क्रोशिया के 1-2 राउंड इसमें दे देने हैं, फिर उसके बाद हम इसका हैंडल जो है ना बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ गई, आगे ये भी कॉर्नर है और इसका ये वाला भी कॉर्नर है, तो इन दोनों में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेने। अब यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ज़्यादा ये खींच जाएगा, तो इसीलिए बाकी आगे इसी तरह से जो है ना इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बस इसी तरह से यहाँ पर ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 1 या 2 राउंड और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के दे देंगे। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने बना के इसको कंप्लीट कर लिया है पूरे को, यहाँ पर देख लीजिए आप। अब इस तरह के हम इसमें हैंडल बनाएंगे। आप चाहें तो सिंपल डबल क्रोशिया के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो मैंने इस तरह से बना के रखा है, यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से करते हुए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये भी इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखें वाइट कलर का धागा लिया हमने, हाफ़ वाइट कलर का। तो इस तरह से थोड़ा सा ये धागा छोड़ते हुए, ताकि हम बाद में यहाँ पर सुई की मदद के साथ इसको अटैच कर सकें। तो यहाँ पर हमने स्लिप नट कर लिया इस तरह से, 1 2 3 4 5 टोटल चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये स्लिप नट के बाद ये जो अगली वाली पहली वाली चेन है, इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर 4 चेन रखी, एक चेन यहाँ पर एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएंगी और 3 ये चेन जो है डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर इसको पलट के, अब देखें दरमियान में ये जो 2 चेन बनाई इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो 5 चेन छोड़िए, एक चेन छोड़ के और अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेना है। दरमियान में ये जो 2 चेन बनाई है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर देखें ये 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये इसका हैंडल जो है बनता जाएगा। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, इसको पलट के इसके सेंटर में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है, सेम इसी तरह से हम इसमें बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको हमने कितनी मरतबा ये बनाया है, यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं पूरे में। ये जो दरमियान वाले ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इसको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको मैंने इस तरह से किया और अच्छी तरह से आप लोग इसको काउंट करके, अगर आप लोगों ने इतना बनाना हो तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसकी भी जो है ना माप करके दिखाती हूँ। इस तरह से देखें तकरीबन ये 20 इंच तक ये आ रहा है, 20 इंच तक हमने बनाया है इसको। और यहाँ पे देखें इसको हम खींचेंगे तो इस तरह से ये खींच के आ जाएगा।
तो जितना बड़ा आप लोगों ने बनाना हो उस हिसाब से इसको बना लीजिए। फिर यहाँ पर हम इसको इस तरह से करते हुए सीधा रखते हुए यहाँ पर इसके सेंटर से, यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाले साइड के हैं इस तरह से, और यहाँ पर बाकी ये वाले जो 3 बनाए थे तो इसके इस वाले सेंटर में हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लेती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस बैग को पूरे को बना के कंप्लीट कर लिया और इसके हैंडल भी बना के यहाँ पर सुई की मदद के साथ हमने इसके दोनों हिस्सों से हमने इसको अटैच कर लिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत तरीके से हमने ये बैग बना के कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसको जो है ना बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। और इसके हैंडल भी देखिए कितने अच्छे बन के आए हैं। अगर आप लोगों ने ये परचेज़ करना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए, वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसकी प्राइस भी मैं वहाँ पर जाके आपको बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको आखिर में भी इसकी माप जो है ना करके दिखाती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए और इसको यहाँ पर भी इस तरह से देख लीजिए। और इसके हैंडल भी यहाँ पर देखें, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप इसको जो है ना बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसमें वूल जो है ये वाली भी मैंने 80 ग्राम ली थी और ये वाली भी 80 ग्राम, और ये वाली जो हल्की पर्पल कलर और तेज़ पर्पल कलर दोनों 80 ग्राम ली थी। इसमें से थोड़ी थोड़ी सी बच गई है, और ये वाली जो थी तकरीबन थी 80 ग्राम का एक गोला और 80 ग्राम का दूसरा, तो उसमें से थोड़ी सी मतलब जो है ना बच गई है। तो तकरीबन इसमें जो है ना 140 ग्राम तकरीबन ये वाइट वाली हाफ़ वाइट वाली वूल जो है ना लग गई है। तो आप लोगों ने जब भी वूल लेनी हो तो थोड़ी सी ज़्यादा लें ताकि आप लोगों की कम ना हो। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने ग्रीन स्क्वायर बनाए हैं ना, इसको आप 1 या 2 राउंड बढ़ा के फिर आप सेम तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।